अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं साइम डार और आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद सिविल लाइन। तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक वैली के एक पुराने कह लें कि फार्मर, इनका नाम है हमजा लोधी साहब। तो हमजा लोधी साहब बताएं कि आपका एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक वैली के साथ कैसा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन जब से पोल्ट्री का काम कर रहा हूँ तो उस टेन्योर के अंदर 6-7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये ऑर्गेनिक वैली के साथ रहा है। हाँ, इससे पहले आप करते रहे और भी? इससे पहले तो मैं बस वही करता रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलो वगैरह, इनका कोई एक्सपीरियंस मुझे आज तक, मैं सोचता हूँ कि टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, लेकिन जो कुछ मैंने नॉलेज गेन की, एक्सपीरियंस लिया है ना मैंने, वो ये 1 साल के अंदर जो मैं ऑर्गेनिक वैली के साथ जब से मैं टच हूँ। सही। तो राइट नाउ आपने अपना कोई फ्लॉग इनसे कोई बुक करवाया है? अभी तकरीबन बुक करवाया हुआ है मैंने, कोई 2500 चूज़ा, 2500 चूज़ा भी मैंने कहा है नबील भाई को। ये इसी मंथ की 22 तारीख को आ रहा है। अच्छा, आपका आना है? अचाना अभी आना है, ठीक है, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि 3000 तक हो जाए। चलें इंशाल्लाह। तो लेकिन टोटल जो है वो टोटल अभी तक मैं तकरीबन 12000 चूज़ा परचेज कर चुका हूँ ऑर्गेनिक वैली से, जो मैं परचेज करके तैयार करके सेल कर चुका हूँ। हाँ, तो आप अंडे का नहीं करते इसका? नहीं, अंडे तक नहीं गया। अंडे तक नहीं, पट्टी बना के बेचते? पट्टी बना के बेचते। तो कितने माह की पट्टी बना के बेचते हैं? ये मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा जो ना ये वीक वाइज रेट है, मतलब 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 का, 4 का, वो 8 हफ्ते तक सेल करता हूँ मैं, जिसकी जैसे डिमांड है कस्टमर्स की। बाज़ औक़ात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है पिछले दिनों में कि चूज़ा 4 हफ्ते के अंदर ही सेल हो गया सारा, 8 हफ्ते तक गया ही नहीं है। कितने चूजे थे वो? कई चूजे मेरे तकरीबन 1300 चूज़ा 1300 चूज़ा था, जो 1 वीक के जो 4 वीक के अंदर जो है ना वो सारा सेल हो गया था। सही। और मजे की बात ये है कि मेरे जितने चूजे थे ना, ये अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के जितने फ्लॉग थे मेरे, ये सब एडवांस बुक थे। सही। मतलब लोगों ने एडवांस पेमेंट्स दे के बुकिंग करवाई हुई थी। मतलब कि ये प्रॉफिटेबल है, इसमें मार्जिन मिलता है? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के रहमत के बाद, ठीक है, वालिदैन की दुआओं के बाद, अगर मेरे हालात बेहतर हुए हैं ना, अगर बेहतर हुए हैं एक बुरे वक्त के बाद, तो वो सिर्फ लोमन ब्राउन की वजह से। माशाल्लाह जी, आपने बहुत बड़ी बात कर दी जी। अच्छा, तो हमें मोर्टेलिटी के बारे में बताएं कि ये जो लोमन के जब चिक्स आते हैं तो इसकी मोर्टेलिटी की क्या रेशियो रही है, मतलब कि इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि चूजे ज़्यादा मरते हैं? साइम भाई, मैंने आपको पहले बताया कि जो मैंने एक्सपीरियंस इसके साथ जो मुझे मिला है ना, इस ब्रीड के साथ, वैसा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला। मैं अपने कस्टमर्स को, मैं हर बंदे को कहता हूँ कि यार आउटस्टैंडिंग ब्रीड है, सही, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। और मोर्टेलिटी आज तक जितनी ब्रीड्स रखी है ना, मैंने तकरीबन 6-7 ब्रीड्स का मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने जितनी ब्रीड्स रखी हैं सॉय ब्रायलर के, सबसे कम रेशियो मोर्टेलिटी की लोमन ब्राउन के अंदर। और इसकी रेशियो क्या कहते हैं कम इसलिए है क्योंकि इसके जो पेरेंट स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि इसकी इनब्रीडिंग नहीं होती। इनब्रीडिंग नहीं है। उसके बाद आप देखें ना, आपके पास पेरेंट स्टॉक आया है, जो चूजा आया है वो हेल्दी है, टोटल वैक्सीनेटेड है, उसके जो पेरेंट्स हैं, जो जीपी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो भी वैक्सीनेटेड है, ठीक है, उनमें भी बीमारी नहीं आई। उसके बाद आगे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जीजीपी जो है, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो है उनमें भी जो है ना वो मोर्टेलिटी की रेशियो कम है, बीमारी कम है। तो ये जेनेटिकली जो शिफ्ट होता है ना, ये चीज, ये जेनेटिकली आगे F1 तक आ रही है, ऐसी है। और ये होता है कि अगर क्या कहते हैं इनब्रीडिंग हो जाए, जिससे RR है, उसके बाद ये ब्रॉयलर है, गोल्डन मिसरी है, ये सारे होते हैं इनब्रीडिंग, इनसे इनके ना जो जीन्स होते हैं ना वो हो जाते हैं, वो जिसको कहते हैं नहीं, वीक हो जाते हैं, जिससे फिर ये अंडा इनका छोटा आता है, मुर्गी पूरा वेट गेन नहीं करती है, बीमारी बहुत अटैक कर जाती है, उसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ऐसी है। तो इसका एवरेज जो बर्ड है, मतलब कि आप जो आप बता रहे हैं पट्टी बना के बेचते हैं, 4 माह की पट्टी के अंदर आप एवरेज कितना बर्ड, मतलब कि कितने केजीज का तैयार हो जाता है, कितने ग्राम का? मेरा जो बर्ड है, जो तो मैंने अच्छे मौसम में सर्दियों में तैयार किया था बर्ड, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो 4 वीक का बर्ड था वो तकरीबन 300 से 350 ग्राम, 380 ग्राम तक भी गया है, 400 ग्राम तक भी गया है एक माह का, ठीक है, 400 ग्राम। लेकिन जैसे ये गर्मी शुरू हुई थी, गर्मी के बाद ये हब्स का मौसम शुरू हुआ था, तो बर्ड ने वेट जो है ना वो, क्योंकि मैंने तो कंट्रोल शेड में नहीं रखा हुआ था, मैंने एक किस्म का ओपन शेड था, और इंतहाई रफ तरीके से मैंने संभाला इस बर्ड को,
और बर्ड ने, आप यकीन करें, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सरवाइव किया इस बर्ड ने। और इसका जो उस टाइम वजन था ना, वो तकरीबन होता था कोई 280 ग्राम, 300 ग्राम, 325 ग्राम, 250 ग्राम का भी बर्ड था। मतलब ये जो 2 महीने गुजरे ना गर्मी में, इसमें वजन कम गेन किया है, क्योंकि मेरा फोकस फिर वजन पे नहीं होता था, मेरा था कि यार चूजा सरवाइव करे, चूजा बच जाए, मोर्टेलिटी कम हो, ठीक है ना। तो बाकी सर्दियों में तो इसका वजन बेहतरीन जाता है। सही। तो ये बताएं कि ये जो मैनेजमेंट है हमारी ऑर्गेनिक वैली की, पीछे जो ऑफिस में लोग बैठे हैं, आदिल भाई हैं, नबील साहब हैं, ओनर हैं, तो इनके साथ आपके जो मतलब कि आपके तो कांटेक्ट में होंगे ये, तो ये कैसे हैं, मतलब कि आपकी बात सुनते हैं आदिल भाई वगैरह? आदिल भाई और नबील भाई बहुत अच्छे हैं। आदिल भाई जिगर है और नबील भाई जो है ना, वो आप ये समझें कि जान है। सही है, सही, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा नबील भाई के साथ, बहुत अच्छा ये टाइम गुजरा है और इंशाल्लाह आगे भी गुजरेगा इंशाल्लाह। और आदिल भाई बहुत कोऑपरेटिव है, सही, बहुत अच्छे इंसान है। ये इसलिए नहीं है कि ये इंटरव्यू वो देखेंगे, ये सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वाकई अच्छे इंसान है। ये बात आपको भी कहता हूँ, मैं उनके सामने भी कहूँगा और उनके पीछे भी ये बात करूँगा, चाहे ऑन कैमरा चाहे ऑफ कैमरा, कि आदिल भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। मतलब अगर नबील भाई बाज़ का रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो आदिल भाई लाजमी मुझे आंसर करते हैं, लाजमी रिप्लाई करते हैं और मुझे गाइड कर देते हैं। नहीं, अक्सर हम दफ्तर में बैठे होते हैं ना, ऑफिस में बैठे होते हैं, तो आदिल भाई भी और सर नबील भी जब भी आते हैं वो रिप्लाईज दे रहे होते हैं। जिस तरह कोई प्रॉब्लम होगी, आप फार्मर हैं, आप नए फार्मर हैं, तो अब आपको पता है कि फार्मर किट आती है साथ पूरे माह की, ब्रूडिंग का 25 दिन होते हैं ये, तो उसके अंदर कुछ पूछना हो तो वो अक्सर फार्मर्स कहते हैं कि मतलब कि हमें बताएं कि ये कैसे होगा। तो वो नबील साहब ने एक बड़ा अच्छा तरीका रखा है, वो ना उन्होंने अपने वो रखे हुए हैं, बुक मार्क्स रखे हुए हैं यूट्यूब के वीडियोस के लिंक्स, वो उनको सेंड कर देते हैं। उन्होंने हर चीज़ का मतलब कि प्रॉब्लम का एक वीडियो बनाया हुआ है नबील साहब ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो और आप हमारे फार्मर्स को और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, इनको कहेंगे कि ये लोमन फार्मिंग की तरफ आएँ। मैं तो तकरीबन 12,000 चूजा बेच चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि मेरा कोई 400-500 कस्टमर होगा जो मेरे से चूजा ले चुका है और आगे उनके लोमन ले चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा कस्टमर तकरीबन 90% कस्टमर रिपीट है। जो एक दफा जिसने 4 महीने पहले चूजा लिया था ना, उसने फिर चूजा लिया, उसने आगे रेफरेंस दिए। उसकी वजह पता क्या है? क्या वजह? कि उनको चीज 1 नंबर जा रही है ना, सही, लोमन जा रही है, 1 नंबर मिल रही है, उनको ब्रीड अच्छी लग रही है तो आगे रेफरेंसेस दे रहे हैं। सही। वरना पहले मैंने जितने भी काम किए ना, वो एक दफा लेता था, उसके बाद वो बंदा या मैंने इसको नजर आता था या वो नहीं मुझे नजर आता। मतलब रिपीट कस्टमर है, रिपीट कस्टमर है इसी वजह से है ना कि उसको चीज अच्छी मिल रही है। आप भी रिपीट कस्टमर है हमारे। मैं आप देखे ना कि मैंने आपसे पहला व्लॉग जनवरी में लिया था, ठीक है, और जनवरी से मैं रिपीट ही होता जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं जनवरी में, अगर फरवरी में आपसे जो फ्लॉग मैंने लिया था, आगे मजीद मेरा फ्लॉग बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो इससे ये चीज जाहिर है कि मेरे पास डिमांड ज्यादा आई है, ऐसी है, लोगों ने ज्यादा मांगा है। अब सारा चूजा मैंने खुद तो नहीं बेच लेना था या खा लेना था, ठीक है ना, ये सारा मैंने सेल किया है। और अब मेरे पास चूजा नहीं है, जो 2800 चूजा मेरे पास आया था महीना डेढ़ पहले, वो सारा सेल हो चुका है। अब आपको 22 का हैच है, अब 22 का हैच आएगा तो उससे पहले ही लोगों की डिमांड्स है। कोई कह रहा है मतलब एडवांस बुकिंग चल गई है, कोई कह रहे हैं कि हमारा इतना चूजा रख लें, कोई कह रहा है इतना चूजा रख लें, हमने आपसे लेना है। सही। लेकिन अब इस टाइम जो डिमांड है वो ज्यादातर लोग बड़ी मुर्गी कर रहे हैं, पट्टी हो जाए। लेकिन अभी जाहिर सी बात है कि मैंने तो ग्रेजुअली चलना था ना। सही है, सही, स्टेप बाय स्टेप। तो आपका क्या मशवरा है, मतलब कि आपसे अगर आपका कोई करीबी हो, आप उसको ये मशवरा देंगे कि लोमन ब्राउन की तरफ वो फार्मिंग करे, लोमन ब्राउन की? आपका क्योंकि तजर्बा बहुत अच्छा है। साइम भाई सबसे बड़ी मिसाल ये बैठे हुए हैं, उस्मान भाई। सही। ये इन्होंने भी चूजा 22 तारीख का बुक करवाया है, मेरे साथ बुक करवाया है माशाल्लाह, 1800 चूजा बुक करवाया है और 0 एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो सारा तकरीबन 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए और इनको मैं 3 घंटे से समझा रहा हूँ और इनको मैंने यही समझाया है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। सही। ऑर्गेनिक वैली की टीम जी आपके साथ ऐसी, उसके बाद मैं आपके साथ, सबसे बड़ी चीज अल्लाह आपके साथ, ये यकीन रखना है। और ये इतनी अच्छी ब्रीड है ना कि इसको कोई 0 एक्सपीरियंस बंदा जो है ना, वो बड़े आराम से इसको
संभाल लेता है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डाले, जिस तरह आपके कारोबार में अल्लाह ने बरकत ये इनका डाली है। चूजा इंशाल्लाह ये बुक करवा चुके हैं, ये फाइनल हुआ है आज इनका सुबह को इन्होंने। अच्छा, आपका भी 22 को आ रहा है, उनका भी 22 को हमारा एक ही दिन में आ रहा है। सही। इनका 1800 चूजा है, मेरा अभी तकरीबन कोई 21-22 फाइनल हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं 2500 या 3000 तक ले जाऊं। 22 से पहले कोशिश कर रहा हूं मैं, आगे अल्लाह जो बेहतर करे। अल्लाह पाक बेहतर। जी फामद, और अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें तो हमारी टीम आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देगी। अल्लाह हाफिज़।